अभी दुनिया इजराइल हमास युद्ध देख ही रही थी कि अचानक ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पूरी दुनिया इसे बस देखते ही रह गई। अब धीरे धीरे इस पूरी हलचल के पीछे की असल कहानी दुनिया भर के अखबारों में छपनी शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब पाकिस्तान के एक सोचे समझे प्लान के तहत हुआ है। पाकिस्तान ईरान के साथ जंग करके शिया सुन्नी संघर्ष को हवा देकर मुसलमान देशों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है ईरान और पाकिस्तान के बीच शिया सुन्नी विवाद, क्या है पाकिस्तान के प्लान का ब्लूप्रिंट और इसमें क्या है भारत की भूमिका। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच आखिर ये शिया सुन्नी विवाद है क्या। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान के हमले में 2 बच्चियों की मौत हुई है। वहीं जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हवाई हमला किया था, जिसमें 9 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। जब हम इस पूरे हलचल को डिकोड करते हैं तो पहली चीज जो सामने आती है वो ये है कि ईरान एक शिया बहुल देश है। वहीं ईरान ने जिस जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की वो एक सुन्नी ग्रुप है। पाकिस्तान की सीमा इस्लामिक देश अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। वैसे तो ये तीनों ही इस्लामिक देश हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सुन्नी बहुल देश है, वहीं ईरान शिया बहुल है। पाकिस्तान का सुन्नी और ईरान का शिया बहुल होना दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव की वजहों में से एक है। दोनों मुल्कों की सीमा पर ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत पड़ता है। दोनों के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बलूचिस्तान से होकर ही गुजरता है। जैश अल अदल यानी कि वो आतंकी संगठन जिस पर 16 जनवरी को ईरान ने हमला किया था, वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान को तोड़कर एक अलग देश बनाना चाहता है। वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ईरान एक शिया बहुल देश है, वहीं ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान सुन्नी बहुल इलाका है। ईरान का मानना है कि इसी कारण जैश अल अदल को पाकिस्तान और सऊदी ताकतें समर्थन देती हैं। पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं, इसलिए पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान के खिलाफ खड़े रहते हैं। हम पाकिस्तान की साजिश को डिकोड करें उससे पहले समझते हैं कि आखिर ये शिया सुन्नी विवाद है क्या। शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष मजहबी है। दोनों ही कुरान और शरीयत को मानते हैं। दोनों के बीच ये संघर्ष पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद शिया एक और हजरत अली इब्न अबी तालिब को तरजीह देते हैं तो सुन्नी अबू बकर को अपना खलीफा मानते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के मुताबिक दुनिया भर में 85% आबादी मुस्लिम है और सिर्फ 15% ही शिया मुसलमान हैं। वर्ल्ड फैक्ट बुक का अनुमान है कि ईरान की 99.6% मुस्लिम आबादी में से 90 से 95% शिया और 5 से 10% सुन्नी है। वहीं पाकिस्तान की 96.5% मुस्लिम आबादी में से 85% ही सुन्नी है और 10 से 15% शिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुन्नी और शिया में मतभेद होने के बावजूद शांति बनी थी, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत के बाद दोनों में तनाव ज्यादा बढ़ गया। 1970 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान और ईरान के कड़वे संबंध की एक वजह सुन्नी और शिया के बीच मजहबी विवाद भी है। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी पाकिस्तान के प्लान के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। पहले ईरान का पाकिस्तान पर और फिर पाकिस्तान का ईरान पर हवाई हमला करना शिया और सुन्नी के बीच विवाद को और बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि शिया सुन्नी विवाद को और बढ़ाने के लिए ये हमले जानबूझकर किए गए होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स कमर आगा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान ईरान का तनाव अब नया मोड़ ले रहा है। उन्होंने कहा कि एक और ईरान इस तनाव को कम करने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है जो नहीं चाहते हैं कि ईरान इस पूरे क्षेत्र में किसी भूमिका में आए।
कमर आगा ने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर शिया सुन्नी संघर्ष को बढ़ाना चाहता है ताकि वो अरब वर्ल्ड के सामने खुद को मुस्लिम लीडर के तौर पर पेश कर सके। हालांकि अरब वर्ल्ड में कोई भी मुस्लिम देश पाकिस्तान को अपना नेता नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी वो उन्हें खुश करने के चक्कर में ये सब कर रहा है। ईरान भारत का दोस्त है और भारत ने ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को ये सच अपनाना पड़ेगा कि मुसलमान देशों के साथ भारत की धाक लगातार बढ़ रही है। मुसलमान देशों पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल चुका है। पीएम मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी में मुसलमान देशों को खास तवज्जो दी गई है। भारत की हामी के बगैर पाकिस्तान को ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे अरब वर्ल्ड का साथ सपने में भी नहीं मिलेगा। बहरहाल, पाकिस्तान की इस पूरी राजनीति के पीछे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।